हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस समय हमारा रिफंड होता है, लेकिन बैंक वैलिडेशन फेल होने की वजह से हमारा इनकम टैक्स रिफंड रुक जाता है। अब ये बैंक वैलिडेशन फेल क्यों हो जाता है, इसके क्या रीजंस हैं, और अगर बैंक वैलिडेशन फेल हो जाता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर बैंक वैलिडेशन फेल क्यों हो जाता है। तो पहला कारण है सर बैंक मर्जर एंड ब्रांच चेंजेस। नॉर्मली क्या होता है सर, कभी कभी दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस एक साथ मर्ज होकर एक ब्रांच कन्वर्ट होता है, यानी कि आपकी जो ब्रांच है, यानी कि आपकी जो बैंक है किसी दूसरी बैंक में अगर कन्वर्ट हो गई है, मर्ज हो गई है, तो उसका जो आईएफएससी कोड है वो चेंज हो गया होगा, उसकी जो डिटेल्स है वो चेंज हो गई होगी। तो इस वजह से सर आपका जो अकाउंट्स है वो वैलिडेट, जो पहले वैलिडेट था लेकिन अब क्या हो गया सर, वो वैलिडेट फेल हो गया। यानी कि इफ योर बैंक हैज मर्ज विद अनदर बैंक और योर बैंक ब्रांच हैज चेंज, इज इंपॉर्टेंट टू अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन द प्री फाइलिंग पोर्टल। तो सर ऐसे केसेस में आपका जो बैंक है वो वैलिडेट फेल हो जाता है, यानी कि रिली वैलिडेट आपको करवाना होता है। वो कैसे कराना है हम देखेंगे। दूसरा होता है सर अकाउंट नंबर एंड नेम चेंज। कभी कभी क्या होता है सर, आप कोई भी थोड़ा सा भी नाम अगर चेंज करवाते हो तो इस वजह से सर पोर्टल पर भी चेंज हो जाता है, तो वहां पर भी आपका जो अकाउंट है वो वैलिडेट नहीं होता। अकाउंट क्लोजर और इनएक्टिविटी, सर किसी रीजंस की वजह से आप अकाउंट्स को ज़्यादा ऑपरेट नहीं करते हो, बहुत लॉन्ग टाइम से आपने अकाउंट्स को ऑपरेट नहीं किया है, वो अकाउंट्स आपका क्लोज हो चुका है और आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर वही अकाउंट्स आपने लगा के रखा हुआ है, तो इस वजह से भी आपका रिफंड रुक जाता है। एंड आईएफएससी कोड चेंज, यानी कि बैंक का अगर आईएफएससी कोड चेंज हो गया होगा, या फिर आपने अपने बैंक में आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं करवाया, या फिर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो ये जो रीजंस है, इस रीजन की वजह से आपका जो बैंक अकाउंट से ये वैलिडेट नहीं होता है। और जब तक इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा तब तक सर आपका रिफंड कौन से अकाउंट में आएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं सर पोर्टल पे। पोर्टल पर हम देखते हैं कि अकाउंट्स को वैलिडेट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जाना है सर यहाँ पर, जैसे ये हमारा एक क्लाइंट है उनके हैं, यहाँ पर आपको जाना है सर माई प्रोफाइल में। जैसे आप यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाओगे, माई प्रोफाइल में सबसे ऊपर का जो ऑप्शंस आएगा यहाँ पे, ये आएगा सर माई बैंक अकाउंट। तो आपको माई बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है माई बैंक अकाउंट्स पे। यहाँ पर सर आपको डिटेल्स शो होगी। क्या डिटेल्स शो होगी? सबसे पहला डिटेल्स शो होगी सर आपकी एडेड बैंक अकाउंट, यानी कि आपने जो भी बैंक अकाउंट्स ऐड किए हुए हैं ये आपका वैलिडेट एंड ईवीसी अवेलेबल, ये अभी अभी हमने इस बैंक अकाउंट्स को वैलिडेट किया था, ये है। अगर आपके कोई फेल हो जाता है, बैंक वैलिडेशन अगर फेल हो जाता है तो वो आपको यहाँ पर शो होता है। जैसे ये हमारा बैंक वैलिडेशन फेल हो गया, पैन बेस अकाउंट आईएफएससी लिंक फेल हो गया, तो इस वजह से, जिस वजह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है सर प्लीज पैन बैंक अकाउंट आईएफएससी लिंक फेल, प्लीज क्लिक द रीवैलिडेट, इंटर द करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स लिंक विद पेन एंड सबमिट रिक्वेस्ट टू वैलिडेशन। तो यहाँ पर सर आपको ये करना है। इसके बाद सर यहाँ पर आपको दिखेगा सर रिमूव बैंक अकाउंट, यानी कि आपने प्रीवियस में अगर कोई भी अकाउंट्स थे जो आपने रिमूव कर दिए तो वो ऑप्शन यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो फेल अकाउंट है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सर यहाँ पे आपका रिमूव बैंक अकाउंट्स, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं और इसका कोई भी सर हमारा काम नहीं है। रीजंस आपको यहाँ पर पूछेगा, तो यहाँ पर पूछेगा सर अकाउंट डीएक्टिवेटेड, अकाउंट डीएक्टिवेटेड करके आप इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे सर, रिमूव कर देंगे। ओके, एंड एक और सर यहाँ पर है, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए क्योंकि हमको रीवैलिडेट नहीं करना है यही अकाउंट्स। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया सर, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये रिमूव में यहाँ से तीनों अकाउंट्स यहाँ पे आ गए। अगर यहाँ पर भी ऑप्शन है व्यू बैंक डिटेल्स, ये हमको नहीं करना है सर। कभी रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट्स अभी वैलिडेट नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक नया बैंक अकाउंट्स ऐड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है सर ऐड बैंक अकाउंट में। ऐड बैंक अकाउंट्स में जाओगे, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है, ये आपके स्टार में आएगा, यानी कि ये लॉक आएगा। इसके बाद कंफर्मेशन बैंक अकाउंट डालना है, ये दोनों मैच होने चाहिए। अकाउंट टाइप आपका सेविंग है, करंट है, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। एंड अकाउंट होल्डर टाइप, या कि ये प्राइमरी है या जॉइंट अकाउंट है, अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी, और आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको इंटर करना है। करेक्ट आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है, अदरवाइज सर आपका फिर से जो अकाउंट्स है वो वैलिडेटेड फेल हो जाएगा। नॉमिनेशन बैंक अकाउंट्स फॉर रिफंड,
अब सिर्फ यहाँ पर यह है कि ये जो अकाउंट है उसी में आप रिफंड पाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है सर, यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे वैलिडेट के ऑप्शंस पे जाएंगे, वैलिडेट करेंगे तो ये चला जाएगा सर बैंक डिटेल्स के, बैंक के पास में है उसको वैलिडेशन के लिए, और बैंक उसको वैलिडेट करेगी। तो यहाँ पर आपको बाद में फिर आपको बैंक वैलिडेशंस का यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका वैलिडेशन है, यानी कि एलिजिबल फॉर रिफंड वैलिडेटेड एंड ईवीसी अनेबल। ओके, तो आपको यहाँ पर एक बार वैलिडेट होने के बाद आपको रीचेक करना है कि सर एक्चुअल में ये वैलिडेट हुआ है या नहीं है। अगर नहीं हुआ है, फेल हो गया है, तो आपको फिर से प्रोसेस करना है, आपके बैंक अकाउंट्स बैंक में पूछना है कि सर इसका रीजंस क्या है, यानी कि आपका पेन आधार कार्ड अगर मैच नहीं है तो वो आप वहाँ पर मैच करें, या फिर सर यहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, कस्टमर केयर के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं सर, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये एक मेन रीज़न होता है कि अगर आपका TDS रिफंड है और वो रिफंड नहीं आता है तो उसका मेन रीजंस होता है कि सर आपका जो अकाउंट्स है वो वैलिडेट नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आपका अकाउंट्स नहीं है जिसके अंदर वो आपका रिफंड क्रेडिट कर सके। तो ये ऑप्शन है, आप उसको डिटेल्स में एक बार देख ले, प्रोसेस इसका कर ले, और हो सकता है तो ये अकाउंट्स आपका वैलिडेट हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।